बिना किसी डायरेक्ट प्रूफ के कोर्ट किसी को नेग्लिजेंट मान सकती है? यस, आज ऐसा ही कुछ टॉपिक है जो हम समझेंगे। ये एक लीगल प्रिंसिपल है, रेस इप्सा लोकेटर। इसका पहले इसकी मीनिंग रीड कर लेते हैं। मीनिंग ये है, व्हेन एन एक्सीडेंट हैपेंस इन सच अ वे that it clearly shows negligence even without direct proof, the court can assume fault. सिंपल वर्ड्स में, ये तो मैंने डेफिनेशन रीड कर दी, सिंपल वर्ड्स में द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जब चीज़ें खुद बोलती है उसको ही अपन बोलते हैं रेस इप्सा लोकेटर। ये मोस्टली एग्जाम्स में 4 मार्क क्वेश्चंस में आता ही है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। ये एक लैटिन प्रिंसिपल है, लैटिन मैगजीन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। इसका मतलब होता है जब कोई ऐसा एक्सीडेंट जो क्लियरली बताता है कि लापरवाही हुई है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ एविडेंस हो, क्लियरली दिखता है कि किसकी गलती है, ऐसी चीज़ जो क्लियरली बताती है कि सामने वाले की लापरवाही है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है और वो गलती से सीजर उसके पेट में ही डाल दे, अगर वो पेट का ऑपरेशन कर रहा है, धोखे से कोई इंस्ट्रूमेंट वो वहीं छोड़ दे, तो वो क्लियरली बताता है कि डॉक्टर की गलती है। उसमें एविडेंस की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, जो क्लियरली विजिबल है। हर जगह क्या होता है, प्लेंटिफ पे प्रेशर होता है, उसे प्रूव करना पड़ता है कि वो कैसे किस तरीके से खुद को सेव कर सकता है। लेकिन इस प्रिंसिपल पे डिफेंडेंट पे प्रेशर होता है कि उसे प्रूव करना रहता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ से बच सकता है। रेस इप्सा लोकेटर का एक केस स्टडी समझते हैं, बर्न वर्सेस बॉडल। इसका केस में क्या होता है, एक फ्लोर बैरल होता है। फ्लोर बैरल मतलब आटे का डब्बा, ड्रम, जिसको अपन आटे का पीपा भी बोलते हैं। वो आजकल तो डिफरेंट मटेरियल का है, पर पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का वो रहता था। वो ऊपर से जब गिरता है, फ्लोर बैरल जब ऊपर से गिरता है तो प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचती है। प्लेंटिफ को इंजरी पहुंचती है तो वो कोर्ट में जाता है, केस करता है। कोर्ट बोलती है कि ये ऊपर से गिर रहा है, मतलब किसी की लापरवाही है कि वो ऊपर से गिर गया। तो ये क्लियरली केस किसका बनता है, नेग्लिजेंस का बनता है। नेग्लिजेंस का केस बनता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल हो गया। कोर्ट ने क्लियरली बोला ऐसे केसेस बिना नेग्लिजेंस के नहीं होते हैं। बिना लापरवाही से कैसे वो डब्बा ऊपर से गिर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। लापरवाही की वजह से हुआ तो नेग्लिजेंस का केस बनेगा और डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा डेफिनेटली। यहाँ मैंने शॉर्ट वर्ड्स में लिखा है नेग्लिजेंस। आपको लर्न करने के लिए शॉर्ट फ्लो चार्ट है, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर लो तो आपको भी इजी हो जाएगा इसको लर्न करने में। और केसेस से हमेशा आंसर्स ने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो केसेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया वो भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। सीखा ऐसा प्रिंसिपल जहाँ पे सिचुएशन खुद ही एक एविडेंस बन जाती है। अगर आपको ऐसे ही लीगल कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास इजीली अपडेट आता रहे।